नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। मेरा नाम है शुभम। दोस्तों, आज की जो खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, वो सुनकर भाई सच में आपका दिल हिल जाएगा। भाई एक ऐसी हार्ड वर्किंग यूपीएससी एस्पिरेंट, एक ऐसी लड़की जिसने अपने सपने को देश सेवा का नाम दिया था, उसे बीच रास्ते में गोली मार दिया गया। जी हां दोस्तों, शिवानी वर्मा बाराबंकी की रहने वाली बीपीएससी की टीचर और साथ ही आईएएस बनने का सपना लेकर दिन रात पढ़ाई में लगी हुई थी, यूपीएससी एस्पिरेंट थी। अब हमारे बीच नहीं रही। लेकिन असली बात सुनो भाई, ये सिर्फ यहां मर्डर स्टोरी नहीं है, ये एक यूपीएससी एस्पिरेंट की कहानी है जिसने बच्चियों को पढ़ाते पढ़ाते, गांव में एजुकेशन स्प्रेड करते करते खुद को आईएएस बनने की कस्में खा रखी थी भाई। और आज वही लड़की गलत पहचान के नाम पर, साजिश के नाम पर, पॉलिटिक्स के नाम पर, ईगो की मार के नाम पर मार दी गई। दोस्तों, ये पूरी शॉकिंग स्टोरी सिर्फ न्यूज नहीं है, ये एक चेतावनी है, ये एक सवाल है और ये हर यूपीएससी एस्पिरेंट का दर्द भी है। शिवानी वर्मा, आज ये नाम पूरा देश सुन रहा है। दोस्तों, शिवानी टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से थी। भाई आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी का सपना बड़ा होता है, राइट? लेकिन दिल और डेडिकेशन उससे भी बड़ा होना चाहिए, है ना? और शिवानी में ये दोनों चीजें थी, जज्बा भी था, जुनून भी था और जमीन से जुड़ा हुआ ईमान भी था उसके पास। वो सिर्फ पढ़ाई नहीं करती थी भाई, वो पढ़ाई को जीती भी थी। बताया जाता है कि दिन में स्कूल में पढ़ाना और रात के जो भी 4 से 5 घंटे तक यूपीएससी, जीएस, पॉलिटी, एथिक्स, करंट अफेयर्स, ये सब पढ़ना उसकी डेली लाइफ थी भाई। उसके दोस्तों ने कहा शिवानी आईएएस बनकर ही दम लेती। वो लड़कियों में सबसे ज्यादा डेडिकेटेड एस्पिरेंट थी और भाई यही डेडिकेशन उसकी पहचान थी, उसकी आइडेंटिटी थी। लोग कहते थे अगर यूपीएससी ऑनेस्टी से कोई करे तो शिवानी जैसा। अब देखो, शिवानी का सिलेक्शन बीपीएससी टीचर के रूप में हुआ था। पोस्टिंग मिली थी बिहार में, अररिया एक जिला है। और शिवानी ने बिना किसी कंप्लेंट के उसे ज्वाइन किया, क्योंकि बोलती थी सरकार जहां भेजे वहीं से यूपीएससी की तैयारी बढ़िया होगी। शिवानी बोलती थी टीचर के तौर पर पहले ग्राउंड रियलिटी समझने को मिलेगी, फिर आईएएस बनने के बाद उन खामियों में बदलाव करूंगी। सोचो भाई, आजकल के लड़के लड़कियां पोस्टिंग के लिए रोते हैं, ट्रांसफर के लिए अप्रोच ढूंढते हैं, लेकिन शिवानी वो कहती थी स्कूल हो या विलेज, हर जगह इंसान का हार्डवर्क सेम होना चाहिए। भाई ये डेडिकेशन थी उसकी। वो बच्चियों को खास तौर से मोटिवेट करती थी कि अगर मैं आईएएस बन सकती हूं तो तुम इजीली बन सकती हो। दोस्तों, असली वाकया शुरू होता है 3 दिसंबर की सुबह से। शिवानी अपने स्कूटी से स्कूल जा रही थी। डेली रूटीन जैसा ही दिन था, मगर किस्मत ने कुछ और लिख रखा था। रास्ते में 2 बाइक सवार आते हैं और बिना कुछ बोले पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार देते हैं। भाई सोचो, एक लड़की जो स्कूल में पढ़ाने जा रही थी, हाथ में अटेंडेंस रजिस्टर, बैग में बच्चों के वर्कशीट्स और दिमाग में यूपीएससी के नोट्स, उसके सामने गोलियां चला दी गई। लोगों ने उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों मामला इतना क्रिटिकल था कि शिवानी को बचाया नहीं जा सका। भाई उस वक्त उसके घर पर उसकी मां को यह भी नहीं पता था कि उनकी बेटी हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। पुलिस का कहना है यह मिस्टेकन आइडेंटिटी का मामला है, यानी टारगेट पर कोई और था और बाय मिस्टेक शिवानी शिकार बन गई। कुछ लोग इसको लव एंगल से जोड़ रहे हैं, लव एंगल से देख रहे हैं, लेकिन परिवार का कहना है यह साफ साफ प्लान्ड मर्डर है। और सबसे शॉकिंग वाली बात क्या है भाई? सबसे शॉकिंग बात यह है, पुलिस जिन लोगों को पकड़ी है उनमें स्कूल स्टाफ का भी नाम आया है, जिस स्कूल में शिवानी पढ़ाने जाया करती थी। भाई सोचो, एक लड़की आईएएस बनने की तैयारी कर रही थी, यूपीएससी एस्पिरेंट थी, किसी से बदतमीजी नहीं करती थी, स्कूल में सबसे शांत, सिंपल, ऑनेस्ट टीचर मानी जाती थी, तो फिर उस पर गोली चलाई किसने? ये मामला बड़ा गंभीर है। ये मामला हर जगह न्यूज में छाया हुआ है। भाई क्या शिवानी किसी लड़के की ईगो प्रॉब्लम थी? क्या कोई जेलसी थी? क्या कोई कॉलीग उसे परेशान करता था या फिर उसके टैलेंट से कोई इनसिक्योर था? ये सवाल अभी भी हवा में तैर रहे हैं। अब जब शिवानी हरदम के लिए शांत हो गई है, ऐसे में बाराबंकी में उसके घर पर मातम छाया हुआ है। उसकी बहन ने मीडिया को कहा कि मेरी बहन यूपीएससी के लिए पढ़ रही थी, यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, आईएएस बनने वाली थी। यह हत्या एक साजिश है। उसके पिता कहते हैं शिवानी हमारी शान थी, उसके हार्ड वर्क से पूरा जो घर था उसका वो मोटिवेट रहता था, मोटिवेशन की उम्मीद थी वो। और भाई सबसे पेनफुल मोमेंट, उसकी मां का ये डायलॉग सुनकर दिल टूट जाता है कि मेरी बच्ची स्कूल पर काम पर गई थी, कौन सोच सकता था कि वापस लाश बनकर आएगी। भाई ये बहुत ज्यादा इमोशनल मोमेंट है। दोस्तों आज हर यूपीएससी एस्पिरेंट शॉक में है, क्योंकि शिवानी सिर्फ एक टीचर नहीं थी भाई, वो हम सब की क्या थी? वो हम सब की रिप्रेजेंटेटिव थी भाई। मिडिल क्लास स्ट्रगल, ड्रीम्स, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, इन सब की क्या थी? इन सब की सिंबल थी शिवानी। दोस्तों सोसाइटी में क्या टैलेंट की कोई कीमत नहीं? क्या
भाई डेडिकेशन की कोई रिस्पेक्ट नहीं किया। ये सारा मामला हमें ये बताता है गर्ल्स कितना भी पढ़ ले, कितना भी हार्डवर्क कर ले, फिर भी उन पर क्या है, अटैक होते रहेंगे। अटैक जो हरासमेंट से रिलेटेड, हरासमेंट वायलेंस उन पर होते रहेंगे। ये सिर्फ मर्डर नहीं है भाई, ये एक बेटी के सपनों की हत्या है, बिल्कुल और साफ। ये एक यूपीएससी एस्पिरेंट के संघर्ष की हत्या है भाई शिवानी को जानने वाले कहते हैं कि वो सबसे शांत, सबसे टैलेंटेड टीचर थी। दोस्तों ऐसी लड़की अगर आज जिंदा होती तो शायद अगला या उसके अगले अटेम्प्ट में क्या है, वो आईएएस बन भी जाती। भाई अब सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रेज होता है कि क्या एक यूपीएससी एस्पिरेंट को सोसाइटी प्रोटेक्शन नहीं दे सकती? क्या एक लड़की का टैलेंट, ऑनेस्टी और डेडिकेशन किसी के ईगो से भी बड़ा नहीं होता? क्या अब टीचर्स भी सुरक्षित नहीं है भाई? क्या इस देश में पढ़ने वाले लड़कियां या पढ़ाने वाले लड़कियां डरती हुए पढ़ेंगी या पढ़ाएंगी? और भाई सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि क्या हम एक और प्रतिभाशाली यूपीएससी एस्पिरेंट को खो बैठे? दोस्तों ये सिर्फ मैं नहीं पूछ रहा, ये पूरा यूथ पूछ रहा है। भाई न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवानी को जिस महिला और पुरुष के गैंग ने मरवाया वो उसी स्कूल के आसपास के लोग थे भाई। अब सोचो भाई, जिस सोसाइटी को वो अपलिफ्ट करने निकली थी, जिस सोसाइटी को इंप्रूव करने निकली थी, जिस विलेज को एजुकेशन देना चाहती थी, एडुकेट करना चाहती थी, उसी जगह से उसकी मौत का प्लान बन गया। भाई ये विडंबना नहीं है, ये ट्रेजेडी है भाई, बिल्कुल साफ ट्रेजेडी है। और जो लड़की रात भर पॉलिटी एथिक्स पढ़ती थी भाई, वो खुद ही सिस्टम के इन गलतियों का क्या है, शिकार हो गई। दोस्तों सबसे ज्यादा दिल तोड़ देने वाली चीज क्या है? सबसे ज्यादा दिल तोड़ देने वाली चीज ये है जब पुलिस ने उसके कमरे में उसके स्टडी नोट्स उठाए और जब वो नोट्स खोले गए भाई तो पाया गया एथिक्स के हैंड रिटन नोट्स, लक्ष्मीकांत का पॉलिटी रिवीजन, पीवाईक्यूज के प्रिंट आउट और भाई एक पेज जिस पर उसने साफ साफ लिखा था IAS 2026 फाइनल अटेम्प्ट, दिस टाइम नो एक्सक्यूज। भाई ये पढ़कर किसी का भी दिल क्या है, टूट सकता है, किसी का दिल भी फट सकता है। दोस्तों शिवानी की मौत सिर्फ एक क्राइम नहीं है, ये क्राइम नहीं है, ये एक चिंगारी है। ये याद दिलाती है भाई कि हमें अपने एस्पिरेंट्स की सेफ्टी पर बात करनी होगी, बिल्कुल बात करनी होगी भाई। और साथ ही भाई टीचर्स की रिस्पेक्ट को बढ़ाना होगा। ये सोसाइटी तभी बदलेगी जब हम खुद बदलेंगे। हर यूपीएससी एस्पिरेंट आज खुद को क्या है, शिवानी की जगह खुद को फील कर रहा है। और आपकी ड्यूटी क्या है भाई? आपकी ड्यूटी है उसकी स्टोरी को दबने मत देना। वो सिर्फ न्यूज नहीं है, वो एक इंस्पिरेशन है भाई अगर शिवानी आज जिंदा होती तो शायद ये वीडियो खुद देखती। तुम आईएएस नहीं बन पाई भाई, लेकिन तुम्हारा जो स्पिरिट है हमेशा एस्पिरेंट के क्या है, दिल में जिंदा रहेगा भाई। दोस्तों मैं चाहता हूं कि हर व्यूअर कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखे, जस्टिस फॉर शिवानी वर्मा। ये आप लिख दो एक बार। दोस्तों ये हर यूपीएससी एस्पिरेंट की आंखें खोल देने वाली सच्चाई है। अगर आज एक इतनी टैलेंटेड, इतनी ऑनेस्ट और इतनी डेडिकेटेड लड़की अपने सपनों के साथ सुरक्षित नहीं है तो बताइए कल किसकी बारी है भाई? हम सबका फर्ज क्या बनता है? हम सबका फर्ज बनता है कि हम उसकी आवाज को दबने ना दे। कमेंट में लिखकर बताइए, क्या एक यूपीएससी एस्पिरेंट की जान की कोई कीमत नहीं? जस्टिस फॉर शिवानी सिर्फ एक डिमांड नहीं भाई, ये एक मूवमेंट है, बिल्कुल ये एक मूवमेंट है। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि हर जिम्मेदार व्यक्ति तक इसकी कहानी जो है वो पहुंचे। इस वीडियो को इतने लोगों तक शेयर करें ताकि हर व्यक्ति तक ये स्टोरी पहुंचे। तो दोस्तों ये थी यूपीएससी बेस्ड पेनफुल एनालिसिस बाय ओनली यूपीएससी। मैं हूं शुभम, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग, बाय बाय।